अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले भाई खैर वफ़ियत से होंगे। तो दोस्तों, आज इंशाल्लाह मैं अपनी यूट्यूब की पहली क्लास का आगाज़ करने जा रहा हूँ। तो जिसमें आपको जो है ना वो कोरियन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इधर क्या कहते हैं उसको, मैं खुद जो है ना वो थेगू स्पोर्ट्स सेंटर फॉरेनर वर्कर, ठीक है, उधर मैं एकेडमी जाता हूँ। तो उधर जो है ना वो मैं लेवल की क्लास लेता हूँ। ठीक है। तो देखें, मैंने लेवल की क्लास के लिए एडमिशन लिया, उधर से भी मुझे जो है ना वो ये बुकें दी हैं। ठीक है। ये जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक आपने लेनी है। तो क्योंकि इधर जो आपकी लैंग्वेज होती है वही क्या कहते हैं उसको आपके टेस्ट में आती है। ठीक है। तो जो बुक इधर पढ़ाई जाती है उसी से आपको जो है ना क्या कहते हैं टेस्ट भी इधर से बना के भेजा जाता है ईपीएस टॉपिक का। तो ये बुक देख लें। ठीक है। ये इधर से मुझे सेंटर से मिली है। ठीक है। ये ईपीएस टॉपिक है। ये ना समझिएगा कि ये लेवल की क्या कहते हैं बुक है। तो ये ईपीएस टॉपिक की है, देखें ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। ईपीएस टॉपिक की है बुक है ये। चैप्टर नंबर 1 से लेकर एक बुक होती है जी, क्या कहते हैं, ये देखें इसमें लिसनिंग की सीडी भी लगी हुई है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर ये चैप्टर नंबर ये 29 तक एक है। तो ये ठीक है, एक बुक है। और इसी तरह ये दूसरी बुक है। ठीक है। ये 31 से लेकर 60 तक है। तो ये आपने जो है ना वो, मेरा बताने का मकसद ये है, ये इन्फॉर्मेशन के इस बुक से मैं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है। इसके लेक्चर आपके लेंगे आपसे, तो ये आपने देखना है। ठीक है। ये वाली बुक आपने लेनी है। ठीक है। इसमें हम देखते हैं जी सबसे पहले कि इसमें अल्फ़ाबेट्स क्या हैं कोरियन के। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी पहली क्लास की तरफ। ठीक है। इसका पेज नंबर 16 निकाल लें। ठीक है। सबसे पहले पेज नंबर 16 पे वीडियो देखने के साथ साथ ना आप अपने पास बुक रखें, बुक भी देखें, उधर से आपको सही पता चलेगा। तो इसमें हम पहले देखते हैं जी पहला वर्ड कौन सा है। ठीक है। तो पहला वर्ड जो है वो ये है जी खियक। खियक। ठीक है। ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरा वर्ड है नियन। अगला वर्ड है दिगत। अगला वर्ड है रियल। अगला वर्ड है मियम। अगला वर्ड है बियप। अगला वर्ड है शियत। हियन। शियत। हियन। ठीक है। इसी के साथ इनमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है जिनमें उसने बताया हुआ है। ये 4 वर्ड हैं जिनमें ये चेंज की हुई है। ठीक है। अगर ये वर्ड खियक के इस तरह लाइन भी लगी हुई है इस तरह, तो फिर भी ये खियक ही पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो कोरियन लोग इसको बाज़ दफ़ा गियक भी पढ़ते हैं और खियक भी पढ़ते हैं। ठीक है। ये ई टाइप लिखा जो होता है इसको कहते हैं थिगत। फिर ये फियप। ठीक है। ये बीयप है। अगर इसकी लाइन थोड़ी ऊपर चली गई, इस तरह हो गया, ये इस तरह लिखने में इस तरह हो गया, ये आवाज़ निकालेगा पे की फियप। ये आपका आ गया जी छियत। इसके ऊपर आपकी एक लाइन आ गई तो ये छियत बन जाएगा। ठीक है। सही है। ये आपके हो गए जी सारे कॉन्सोनेंट। ठीक है। ये जिस तरह इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और वावल होते हैं 5 आपके, ए ई आई ओ यू। इसी तरह कोरियन लैंग्वेज के भी ये जो क्या कहते हैं वावल, कॉन्सोनेंट और वावल है। ये देख सकते हैं आप, ये कॉन्सोनेंट जो है वो ये हैं। और अब आपको लेके जाते हैं वावल की तरफ। तो ये वावल है, ये याद आपने करने हैं। ठीक है। मेरी साउंड सुन लें दोबारा से। तो मैंने आपको क्या कहते हैं उसको बता दिया किस तरह पढ़ना है। ठीक है। ये लिखना भी है साथ में, आपने फिर पढ़ना है। खियक। नियन। दिगत। रियल। मियम। बियप। शियत। इयन। छियत। यत। खियक। थिगत। फियप। छियत। ठीक है। ये डबल भी जो है ना ये काफ की आवाज़ निकालेगा, ये डबल भी जो है थिगत की आवाज़ निकालेगा, ये बीएफ की बेक बे की निकालेगा, ये शियत की निकालेगा, और ये जो है वो छियत की निकालेगा। ठीक है।
अभी इसके आते हैं जी वावल की तरफ, ठीक है जी। तो वावल की तरफ आते हैं, ये पहला है जी आ, ऊ, 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 ए, ई, ये, ई, या, यो, यू, यू, ई, ये, आ, ई, वे। ठीक है, इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मामूली सा फ़र्क है, ये बस जो है ना इनकी मज़ीद जो है ना वो आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इनको सही, इसको भी यू इस तरह होंठों को गोल करके कहना है, ये, ठीक है, ये इस तरह करना है, ये भी यू है। ये इसकी आवाज़ और इसकी आवाज़ बिल्कुल सेम है, ये यो है और ये यू है। मतलब आपने ऊ जो है ना वो ज़्यादा करनी है इसमें साउंड, और कोशिश करनी है कि दोस्तों आपने जो है ना वो अपनी बेसिक जो है ना वो अच्छी बनानी है, क्योंकि जब आपकी बेसिक अच्छी होगी तो आपको आगे फिर रीडिंग में भी और लिसनिंग में भी मसला नहीं होगा। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अभी आपने इसका साउंड जो है ना आपने अपने जहन में उधर क्या कहते हैं ओ बिठाया हुआ है, तो अभी उधर मतलब आपको टेस्ट में अगर आ जाती है, दूध का डब्बा आ जाता है, तो दूध का डब्बे में ये वाला लगता है ऊ यू, तो आपने इसको यो पढ़ा हुआ है, तो ये उधर फिर आपकी लिसनिंग जब आएगी तो आपने तो जहन में बिठाएगा ओ यो, तो ओ यो और ऊ यू में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। तो इसलिए अपने जहन में इनके साउंड सही बिठाने हैं ताकि आपको लिसनिंग में मसला ना हो, ठीक है। तो ये हैं जी इसके कॉन्सोनेंट और ये हैं इसके वावल, ठीक है जी। तो उसके अलावा ये पहली क्लास थी, मैंने आपको बता दिया वावल। अभी दूसरी क्लास के लिए इंशाल्लाह नया लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं आपको अपना बताता चलूँ कि मैं जो है ना वो संडे वाले दिन इधर थेगू कोरिया में क्लास लेता हूँ लेवल की। तो मैं अभी जो है ना वो हम इधर जो है ना वो लेवल के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से इधर जो है ना वो 17 चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 में पढ़ रहा हूँ। इधर का भी मैं आपको बताता हूँ कि इधर बहुत ही मज़ेदार क्लासें होती हैं, ठीक है। उसमें जो है ना आपको पूरी क्लास पढ़ाई जाती है, ठीक है, पूरी 2 घंटे की क्लास आपको पढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद आपको इस तरह का टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। उधर ही क्लास में बैठे हुए आपसे टेस्ट लिया जाता है इस तरह का। जो आपको ग्रामर पढ़ाई गई है वो जो है ना उसका आपसे टेस्ट लिया जाता है कि क्या आया, कि इस बंदे ने सीखा है कि नहीं सीखा, तो इसको कितना आया नहीं है। ये देखें जी, ये टेस्ट है, इसमें आपने जो है ना वो आगे इसके आगे जो है ना इल दे और रिल दे लगाना है, ठीक है। इल दे और रिल दे लगाना है, ठीक है। छुंग दा तो छुंग इल दे होगा, ठीक है। ये इसके बारे में ग्रामर थी, इल दे और उल दे, ठीक है। ये देखें जी इस तरह, ये सारा ये पूरी इस तरह की क्लास होती है, ठीक है। ये ठीक है। ये पहली क्लास का क्या कहते हैं उसको 16 चैप्टर नंबर का, ये 17 के साथ इसने मुझे दिया। अभी मैं इसकी क्या कहते हैं उसको कर रहा हूँ, होमवर्क कर रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आपने ये बुक जो है ना वो चैप्टर नंबर 60 तक जो बुक है वही लेनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक। और यार एक और बात आपको ये बतानी थी कि बहुत मज़े की बात है, ये है जी वो क्या कहते हैं माशाल्लाह, क्या कहते हैं अकेडमी माफिया का बहुत जो है ना वो कहते हैं ज़ोर है। उधर आपको बुक भी जो है ना वो 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार की दी जाएंगी। ये बुक्स हैं, देखें इनके तलीम का वो देखें, आप अकेडमी जाएँ, आपका एडमिशन भी फ्री है, और इतनी अच्छी रंगीन बुकें जो है ना वो इधर फ्री हैं। और इनकी क्वालिटी चेक करें, मतलब कि इनका म्यार चेक करें, साथ में लिसनिंग की सीडी भी लगी हुई है, दोनों बुकों के साथ लगी हुई है। नोटबुक फ्री देते हैं आपको, नोटबुक साथ में फ्री, हत्ता के पेन भी आपको जो है ना वो फ्री देते हैं, ठीक है। तो बस जो है ना अकेडमी सारी ठीक है, टीचर भी सारे ही ठीक हैं। ये नहीं बोलना चाहिए कि यार अकेडमी भी गलत हैं, टीचर भी गलत हैं, फलाना ठीक नहीं पढ़ाता। बस कोशिश करें कि जिसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो उससे तैयारी करें, एक बात। और दूसरी बात यह है कि मेहनत आपने ख़ुद करनी है। मतलब अभी आपको मैंने जो है ना वो कॉन्सोनेंट एक बार बता दिए हैं, तो ठीक है, अभी मैं आपके जहन में नहीं डाल सकता। मेहनत आपने ख़ुद करनी है, इनको बार बार आपने सुनना है, इनको बार बार आपने पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपने मेहनत करनी है, तब इंशाल्लाह आप जाके कामयाब होंगे। तो मेरी दुआ है इंशाल्लाह आपको मेरे लेक्चर से जो है ना अल्लाह मुस्तफ़ीद होना नसीब फरमाए,
और मेरी आपसे ये भी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे, तो आप जल्द अज जल्द कोरिया आएँ। तो ये बुक लेनी है जी, ठीक है, 60 चैप्टर वाली लेनी है, ठीक है आपने, फिर मैं एक बार बताता चलूँ। ठीक है जी, मेरे मज़ीद लेक्चर सुनने और देखने के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अस्सलाम।